अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोग इस्तकबाल एक्सटीर अकेडमी पर। नाउ हम लोग जो बात कर रहे हैं, हमारी बात चल रही है मेंडल के एक तजुर्बे की बुनियाद पे, जिसको हमने कहा था प्रिंसिपल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या एक्सपेरिमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, डोमिनेंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि मेंडल के हिसाब से क्या होना चाहिए, हमेशा जो फिनोटिपिक रेशियो है वो 3:1, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होना चाहिए। लेकिन अगर आपने वो एक्सपेरिमेंट मटर के पौधे से किया तो आपको वो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर आपने किसी और पौधे पे वही प्रिंसिपल अप्लाई किया तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसका एक एग्जांपल हमने स्टेप ड्रैगन, एंटी राइमन, वो जो फूल वाला था ना, जिसमें क्या होना चाहिए था, एक रेड और एक व्हाइट फूल आना चाहिए था, लेकिन उसमें एक इंटरमीडिएट बीच का कैरेक्टर भी आ गया था। तो हमने कहा कि फिनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1, जीनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 आ गया। ठीक है ना। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल देखने को मिलता है और उसको कहा जाता है कोडोमिनेंट। उसको क्या कहा जाता है, कोडोमिनेंट। कोडोमिनेंस आमतौर पे क्या मीनिंग होता है, को का मतलब क्या होता है, डोमिनेंस का मीनिंग तो समझ में आता है, बट व्हाट इज मीन बाय को। को वर्ड का भी इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा ना, कोऑर्डिनेशन, या आप लोगों ने सुना होगा कोऑपरेशन, या आपने सुना होगा कोऑपरेटिव बैंक। ऐसे वर्ड सुने होंगे ना आपने, को ये जो वाला वर्ड आता है, इसका मतलब क्या होता है, एक साथ काम करना। को का मतलब क्या होता है, एक साथ करना। बोलते हैं ना एसोसिएशन, असिस्टेंट, असिस्टेंट सुनते हैं ना हम लोग, ये उनके असिस्टेंट है। तो ये इसका मीनिंग होता है को का मतलब होता है सपोर्ट करने वाला, मदद करने वाला, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने वाला। तो बेसिकली यहां पर क्या हुआ कि जब मेंडल ने अपना काम स्टार्ट किया तो मेंडल के इसी लॉ को लेके एक साइंटिस्ट ने और काम किया। अब उन्होंने उसको अप्लाई की किसी और पौधे के ऊपर। तो क्या हुआ कि उनको यहां पर दो कैरेक्टर देखने को मिले, लेकिन जो हाइब्रिड कैरेक्टर था उसमें दोनों भी कैरेक्टर के कैरेक्टर यहां मिल रहे हैं। क्या मतलब है, यहां पर दो अलग अलग कैरेक्टर है, दो अलग अलग सिफत है। ये दोनों सिफत में से एक सिफत क्या रहेंगी, डोमिनेंट। लेकिन हुआ क्या कि ये दोनों सिफत उनको क्या हो गई, देखने को मिल गई। मींस जो हाइब्रिड बना, उस हाइब्रिड में दोनों भी पैरेंटल खुसूसियात मौजूद थी। जब दोनों चीजें एक साथ मौजूद रही तो उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया, कोडोमिनेंट। थोड़ा देर के लिए आप याद करो कि हमने डोमिनेंट की डेफिनेशन क्या पढ़े थे। डोमिनेंट की डेफिनेशन हमने ये पढ़ा था कि जो F1 में अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो कौन है, डोमिनेंट। तो वहां पर होता क्या था, मेंडल के उसूल में, मेंडल के लॉ में होता यह था कि फॉर एग्जांपल कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, अगर इनका हाइब्रिड बनता था तो इन दोनों में से ये तवील है और ये पस्त है। इस कंडीशन में क्या होता था, सिर्फ दिखाई कौन देता था, इसलिए हम तवील को क्या बोलते थे, डोमिनेंट। लेकिन अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर रेड भी है, यहां पर व्हाइट है, ये दोनों भी इसमें दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है रोन। ये दोनों भी F1 में शो हो रहे हैं, इसलिए इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। यानी रेड कलर को भी और व्हाइट कलर को, दोनों को हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। और चूंकि दोनों भी डोमिनेंट और एक साथ है, इसलिए हम यहाँ क्या लफ्ज यूज कर रहे हैं, कोडोमिनेंट। दोनों भी एक साथ डोमिनेंट है। तो मेंडल का लॉ ये था कि कोई एक क्या रहेगा, डोमिनेंट। लेकिन दूसरा एक्सपेरिमेंट जो स्नैपड्रैगन पे हुआ, उससे क्या मालूम पड़ा कि कोई भी डोमिनेंट नहीं रहेगा। अब तीसरा मालूम पड़ा कि नहीं, दोनों डोमिनेंट है। क्यों दोनों डोमिनेंट है, F1 हमेशा याद रखना है कि वो F1 में एक्सप्रेस हो रहे हैं, वो F1 में दिखाई दे रहे हैं। समझ में आया, वहां पर क्या हो रहा था, नामुकम्मल में F1 में गायब हो गया था, और यहां पर F1 में दोनों कैरेक्टर शो हो रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंट। तो बात को थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए कि अभी तक हम इन क्रॉस के बारे में जिक्र कर रहे थे, जहां क्या होता था, F1 दोनों पुरखों में किसी एक से मुशाबा था या बीच में था। बराबर है कि जब हम डोमिनेंट की बात करते थे तो वहां पर क्या होता था, कोई एक परखा यानी कोई एक पैरन का कैरेक्टर दिखता था। नामुकम्मल डोमिनेंस की बात करते थे तो दोनों में का बीच का दिखता था, यानी दोनों भी कैरेक्टर वहां पर डोमिनेंट नहीं थे, इसलिए हम उसको क्या बोलते थे, नामुकम्मल डोमिनेंस। लेकिन कोडोमिनेंस की केस में F1 नस्ल में क्या होती है, दोनों परखों से वो क्या होती है, मुशाबा होती है।
ये एक एग्जांपल हो गया एनिमल। अब एक फ्लावर की अगर बात करें तो यहां पर कैपिटल आर है और यहां पर डब्ल्यू डब्ल्यू है, ठीक है। अब ये जो कैरेक्टर है रेड और ये कैरेक्टर कौन है, व्हाइट। अब क्या हो गया, दोनों से मिक्स होकर एक और कैरेक्टर बन गया, वो यहां पर क्या बन गया, पिंक। लेकिन ये दोनों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि ये भी कैरेक्टर यहाँ हो रहा है, ये भी कैरेक्टर यहाँ एक्सप्रेस हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इसको किसकी एग्जांपल कह रहे हैं, कोडोमिनेंट। किसके एग्जांपल बोल रहे हैं हम इसको, कोडोमिनेंट। तो बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर याद रखना है कि जब दोनों भी कैरेक्टर यहाँ पर दिखाई दे तो हम उस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, कोडोमिनेंट। अब कोडोमिनेंट की एक्चुअली यहाँ पर हमारी बुक में एग्जाम्पल ये नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए मैंने ऐड किया है, असल जो एग्जाम्पल है वो आगे है, ठीक है। इसलिए याद रखना कि ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी ने जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है ब्लड ग्रुप का। किसका है, ब्लड ग्रुप का, है ना मौलाना। क्या एग्जाम्पल है, क्या बोला है उसको समझने के लिए, हाँ, सुर्ख खून के खलिए, यानी किसकी बात हो रही है, आरबीसी। किसकी बात हो रही है, आरबीसी। नाउ अब इस कोडोमिनेंस को अगर हमको समझना है तो यहां पर हम जिसकी एग्जांपल ले रहे हैं वो है सुर्ख खून के खलिए। सुर्ख खून के खलिए का मतलब कौन हो रहा है, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। और ये जो आरबीसी है ये इंसानों में होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग। क्या होता है हमारे पास, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग। उसका क्या होता है, तायुन होता है, यानी वो डिसाइड होगा। अब इसकी अच्छी जो मिसाल है वो बेस्ट एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि वो कौन सी है, सुर्ख खून की खली। अब इस एग्जांपल को समझने से पहले एक और कंसेप्ट समझ लीजिए कि हम ये कहते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जीन होते हैं और वो जीन किसी भी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इमरान, वो जीन नहीं है, ये जीन डीएनए वाला, डीएनए के फ्रैगमेंट वाला जीन। तो ये जो डीएनए का इंफॉर्मेशन है, ये डीएनए की इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी में क्या बनाएगा, एक प्रोटीन बनाएगा। अब उस प्रोटीन को कोड करने वाला जो जीन है उसका नाम यहां पर क्या रखा हुआ है, आई जीन। क्या रखा हुआ है, आई जीन। तो जीन आई, ए बी ओ ब्लड ग्रुप्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। नाउ अगर जीन आई की तब्दील शुदा शक्ल, उसको नाम दिया गया है आई ए, फिर उसकी दूसरी तब्दील शुदा शक्ल उसको नाम क्या दिया गया, आई बी, और उसकी तीसरी तब्दील शुदा शक्ल को नाम क्या दिया, आई। हमने पढ़ा था ना डोमिनेंस, हमने कहा कि जीन एक ही होता है लेकिन उसके अल्टरनेट फॉर्म होते हैं जिनको हम कहते हैं अलील। यहां पर अल्टरनेट फॉर्म कितने हो गए, 3। इसका मतलब यह है कि किसी भी जीन के 2 से ज्यादा भी मुतबादिल अल्टरनेट फॉर्म हो सकते हैं। हम आगे चल के बढ़ेंगे। इस कंसेप्ट को कहा जाता है मल्टीपल अलील। क्या कहा जाता है इस कंसेप्ट को, मल्टीपल अलील। हम इसको आगे समझेंगे। हमारी बात जो चल रही है वो सुर्ख खून के खलिए आरबीसी, जिसकी वजह से क्या डिसाइड होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप। और इस एबीओ ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने वाला जो जीन है वो जीन कौन है, जीन आई। लेकिन जीन आई के 3 अलग अलग अल्टरनेट अलील है। एक का नाम है आई ए, एक का नाम है आई बी, एक का नाम है आई। नाउ सुर्ख खून के खलियों की जो प्लाज्मा झिल्ली है उस पर क्या होता है, उस पर होते हैं शुगर पॉलीमर्स। क्या होते हैं, शुगर पॉलीमर। शुगर पॉलीमर का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ये एक शुगर है, तो 1 2 3 4 5 6 ग्लूकोज की अगर लाइन बनती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलीमर। क्या बोलते हैं हम उसको, पॉलीमर। देखिए आमतौर पे जब हम पॉली बोलते हैं ना, पॉली का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। पॉली का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। मोनो का मतलब होता है एक। डाई का मतलब क्या होता है, 2। याद आ रहा है, ट्राई, इस तरह। तो अगर पॉली की बात हो रही है तो एक से ज्यादा। पॉली का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। और यहां पर दूसरा लफ्ज है मर। मर, MERE, मर का मतलब क्या होता है, यूनिट, इकाई। क्या मतलब होता है उसका, इकाई। तो ग्लूकोज ये इकाई है,
ठीक है। तो एक से ज्यादा जब ग्लूकोज, एक से ज्यादा जब फ्रुक्टोज एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो वो क्या बना देंगे? पॉलीमर। यहां पर देखिए, ये है फ्रुक्टोज, ये है गैलेक्टोज, ये है एनेसिटिल ग्लूकोज, ये सब कौन है? शुगर पॉलीमर। कौन है? शुगर पॉलीमर। अब ये है आरबीसी सेल, ये एक आरबीसी सेल, ये दूसरा आरबीसी सेल, ये तीसरा आरबीसी सेल। उसके ऊपर देखिए यहां पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3, इस तरह से क्या है? शुगर पॉलीमर्स मौजूद है। और ये शुगर के पॉलीमर्स कहां पर होते हैं? खलिए के सतह पर, खलिए के बाहर। समझ में आ रही है खालिद बात? अहमद भाई, बात समझ में आ रही है ना? अब बात को समझो। अब ये जो जीन है, ये शुगर के पॉलीमर्स सतह के ऊपर कौन सा बाइंड होगा उसको डिसाइड करते हैं। अब हम यहाँ क्या करें कि जो जीन आई है उसके 3 अनिल्स है, एक है आई ए, एक है आई बी और एक है आई, जो मैंने यहां बताया। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि अलील्स आई ए और आई बी जरा मुख्तलिफ किस्म की शुगर बनाते हैं, यानी ये थोड़ी सी डिफरेंट शुगर बनाते हैं, जबकि अलील स्मॉल आई बी कोई शुगर नहीं बनाते। यानी ये कौन है? ये कोई शुगर नहीं बनाता। इसका मतलब ये कौन हो गया? रेसेसिव। ये कौन हो गया? ये दोनों भी कुछ डिफरेंट बनाते हैं, ये दोनों भी कौन हो गए? डोमिनेंट। ये कौन हो गए? डोमिनेंट। नाउ अब बात को समझो। चूंकि इंसान कैसा होता है? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब इमरान 2n। डिप्लॉइड मतलब 2n। हर फर्द में आए जीन के 3 अलील्स हुए, में से कोई 2 अलील्स हो गए। अगर डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड का मतलब क्या है? यहाँ तो 3 अल्टरनेट फॉर्म है, 3 अल्टरनेट फॉर्म में से कोई 2 अल्टरनेट फॉर्म रहेंगे। या तो आई बी आई ए रहेगा, या तो आई आई बी रहेगा, या आई आई बी रहेगा, या फिर आई आई रहेगा। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि हमेशा इंसानों के अंदर जो क्रोमोसोम की कंडीशन होती है वो क्या होती है? डिप्लॉइड। इसलिए हमेशा अलील के कितने फॉर्म रहेंगे? 2, 3 तो नहीं रह सकते। लेकिन आई जीन के कितने फॉर्म है? 3। ना अब बात को थोड़ा और समझो। कि हम ये कहते हैं कि जो आई ए और आई बी है, आई ए और आई बी है, ये मुकम्मल तौर पे जो स्मॉल आई है उसके ऊपर क्या है? हावी है। हावी है मतलब अहमद, हावी है मतलब डोमिनेंट है। डोमिनेंट है मतलब अगर आई ए और आई बी अगर आ जाए तो आई अपना एक्सप्रेशन नहीं करता, है ना? इमरान और खालिद दोनों का झगड़ा हो गया और खालिद अगर डोमिनेंट है तो इमरान क्या करेगा? खामोश बैठेगा, ज्यादा बकबक नहीं करेगा। समझे? क्यों? क्योंकि हम बोलेंगे भाई खालिद क्या है? डोमिनेंट। ठीक है। वैसे ही मंसूर, इमरान और खालिद, मंसूर और इमरान डोमिनेंट है खालिद के ऊपर, तो खालिद हमेशा क्या करेगा? खामोश रहेगा, है ना? समझ में आ रहा है? तो यहां पर याद रखना है कि आई है, आई बी और दूसरा कौन है? स्मॉल आई। तो स्मॉल आई की कंडीशन क्या है? रिसेसिव। और आई ए आई बी दोनों क्या है? डोमिनेंट। ना यानी जब आई ए स्मॉल आई और बी के साथ होते हैं तो सिर्फ कौन एक्सप्रेस होगा? आई ए अलील जाहिर का, क्योंकि स्मॉल आई और स्मॉल बी कोई शुगर नहीं बनाता, इसलिए वहां पर कोई शुगर नहीं बनेगी। अगर किसी से भी अगर शुगर दिखेंगी तो वो शुगर किसकी दिखेंगी? आई ए। जब आई बी और बी साथ होते हैं तो सिर्फ कौन एक्सप्रेस होगा? आई बी। इसका मतलब शुगर किससे बनेगी? सिर्फ आई बी। लेकिन जब आई ए आई बी और स्मॉल आई के साथ होते हैं तो दोनों अपनी अपनी शुगर्स बनाते हैं, यानी आई ए भी बना देगा और आई बी भी बना देगा। यानी ये क्या शो करेगा? कोडोमिनेंस। वो क्या शो करेंगे? कोडोमिनेंस। यानी फॉर एग्जांपल ये एक खलिया है, ये दूसरा खलिया है, ये तीसरा खलिया है। यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि यहां कंडीशन है आई ए, यहां कंडीशन है आई ए स्मॉल आई, यहां कंडीशन है आई बी स्मॉल आई, यहां कंडीशन है आई ए आई बी।
तो यहां पर जो ब्लड ग्रुप रहेगा वो रहेगा ए, यहां रहेगा बी, यहां पर रहेगा ए बी। ठीक है। और एक तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन इमरान ये रहेगा कि फॉर एग्जांपल यहां पर कौन अब्सेंट हो गया? यहां पर दोनों भी डोमिनेंट एलील अब्सेंट हो गया, यानी स्मॉल आई स्मॉल आई। अब हम इसको क्या बोलेंगे अहमद? हम इसको बोलेंगे ब्लड ग्रुप ओ। क्या बोलेंगे इसको हम? ब्लड ग्रुप ओ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजेदार है। ठीक है, इसको आगे मैं और अच्छे से समझाऊंगा कि किस तरह से अल्लाह ताला ने नज्म बनाया कि हमारा ब्लड एक दूसरे के साथ मैच होता तो कैसा काम करता और नहीं होता तो क्या नुकसान होता। ठीक है, लिहाजा जो सुर्ख खून के खलियों में ए एंड बी दोनों किस्मों की शुगर मौजूद होती है, उससे ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा? ए बी बराबर। ए और बी अगर दोनों किस्म में मौजूद है तो क्या बन जाएगा? ए बी। चूंकि 3 मुख्तलिफ अलील्स होते हैं, लिहाजा इन तीनों अलील्स के 6 मुख्तलिफ क्या बनेंगे? जोड़े मुमकिन है। कैसा 6 बनेंगे? फॉर एग्जाम्पल ये है आई ए, उसके साथ क्या बनेगा? आई ए। दूसरा आई ए, उसके साथ कौन आ सकता है? आई बी। तीसरा कौन है? आई ए, उसके साथ कौन आ सकता है? स्मॉल आई। ठीक है, इसी तरह से आई बी आई बी आई बी आई बी के साथ कौन आ सकता है? आई ए आई बी खुद आ सकता है, और कौन आएगा? स्मॉल आई। और आखिर में कौन बचा? आई और स्मॉल आई। इस तरह से तो इनके कॉम्बिनेशन कितने बन रहे? 1 2 3 4 5 6। सुनो ना कि इनके जो कॉम्बिनेशन बन रहे किसके बन रहे? अलील्स 3 है तो 6 कॉम्बिनेशन यहां बनना चाहिए, एक कॉम्बिनेशन यहां कोई एक्स्ट्रा होगा, इसलिए वो डबल डबल शो रहा है, जैसा ये। ठीक है, ये दोनों भी कॉमन है, तो फिर कितने हो गए? 6 कॉम्बिनेशन। तो नॉर्मली यहां पर क्या होते हैं? 3 मुख्तलिफ अलील्स हो गए और उनके जो जीनोटाइप बनेंगे वो कितने बनेंगे? 6 मुख्तलिफ तरह के जीनोटाइप बनेंगे। और इंसानी खून में ए बी ओ जो ब्लड टाइप्स होंगे उसके 6 मुख्तलिफ क्या होंगे? जीनोटाइप्स मिलते हैं। इसलिए अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर जो जीनोटाइप बनाए वो सिर्फ 4 है, 2 और कौन से बाकी है? नहीं ना, आई बी आई ए आई ए आई बी आई बी, यानी ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी। समझ में आया कैसा हुआ अहमद? समझ में आया? समझ में आया कैसा हो रहा है? हम क्या बोल रहे हैं? जब ब्लड ग्रुप बनेगा तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप बनाने के लिए यहाँ पर जीन कितने जीन हैं? नहीं, 3 अलील है यहाँ पर। सिर्फ कितने अलील है यहाँ पर? 3 अलील, यानी आई जीन है। और इस आई जीन के कितने फॉर्म है? इस आई जीन के 3 फॉर्म है। एक आई ए है, दूसरा आई बी है और तीसरा कौन है? स्मॉल आई। अब इसको थोड़ा और समझ लो कि ये जो आई ए है, ये आई ए इसके साथ भी जा सकता है, ये आई ए इसके साथ भी जा सकता है, और ये आई ए खुद के साथ भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि कंडीशन हमेशा क्या होती है? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब क्या है? हमेशा कितनी कॉपी होंगी? 2। तो इसलिए यहां पर आई ए, यहां पर कौन सा चांस होगा? आई ए आई बी। यहां पर क्या चांस होगा? आई ए और आई। समझा? सेम वैसे ही यहां पर होगा आई बी के साथ, है ना? आई बी के साथ जाएगा, आई बी आई ए के साथ जाएगा, और आई बी किसके साथ जाएगा? आई के साथ। और ये जो है ऑलरेडी इसके कॉम्बिनेशन इसके साथ भी बन गया, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ भी बन गया, अब इसका कॉम्बिनेशन सिर्फ इसके अपने साथ है, तो इसलिए यहां पर क्या बन जाएगा? आई आर। समझा? यहां पर 2 कॉम्बिनेशन, एक कौन सा है? आई बी बी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। नहीं सर, ये 6 और तो 6 रहेंगे भाई सर। वो ऐसे 4 हो रहे हैं, तुम बोले आई बी और आई ए वापस अब वापस नहीं बनेगा सर, वो ए बी बने बाद तो उसके बाद एक बार और अच्छे से समझाता हूं मैं तुमको, बात समझ में नहीं है तुम्हारे को? ऑनलाइन वालों को समझ में आई क्या? ठीक है, नो हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक जीन है जिसका नाम क्या है? आई जीन। इस आई जीन के कितने अल्टरनेट फॉर्म है? 3। एक है आई ए, एक है
आई बी, और ये कौन है, स्मॉल आई। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, जब इनके कॉम्बिनेशन बनते हैं तो हम ये बोल रहे हैं कि इनके कॉम्बिनेशन में आई ए जाके जुड़ सकता है आई बी। ठीक है, आई ए और आई बी। फिर हम बोले कि ये आई ए जाके जुड़ सकता है आई से, इसलिए क्या हो गया, आई ए और आई। क्योंकि हमेशा अल्टरनेट फॉर्म दो रहते हैं, डिप्लॉयड कंडीशन है, इसका मतलब आई का कॉम्बिनेशन खुद आई से बनेगा, इसलिए आई ए आई ए। ठीक है, अब जो बी है, ये बी ए के साथ जाएगा, तो जब ए के साथ जाएगा तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, आई ए आई बी, इसलिए हम इस कॉम्बिनेशन को नहीं बना रहे क्योंकि सेम हो जाएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन हम करेंगे, आई बी किसके साथ जाएगा, आई। तीसरा हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो आई बी है ये खुद के साथ रहेगा, तो यहां क्या बनेगा, आई बी, और तीसरा आई इसके साथ भी चला गया, आई इसके साथ भी चला गया, अभी आई का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा, आई, इसलिए स्मॉल आई। क्या अहमद भाई सर को हाथ मत लगाओ यार, फिर डर लगता है मेरे को, समझ में आए, समझ गया ना। तो इस तरह से हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी के बॉडी में ब्लड ग्रुप के यानी जो आरबीसी है उसके ऊपर दो अल्टरनेट फॉर्म है, एक अल्टरनेट फॉर्म क्या है, आई ए, दूसरा आई ए आई बी, तीसरा क्या रहेगा, आई ए आई, चौथा क्या रहेगा, ये सेम ही हो गया। ठीक है, इसको हम कट कर रहे हैं, आई बी आई और आई आई। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप कितने टाइप के हो जाते हैं यहाँ पर, मेनली जीनोटाइप जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 जीनोटाइप कितने होते हैं, 6, लेकिन फिनोटाइप 4, ए बी ए बी ओ, 1 2 3 4। तो फिनोटाइप यहां पर कितने होते हैं, फिनोटाइप यहां पर होते हैं 4, लेकिन जीनोटाइप यहां पर कितने हो जाते हैं, 6। जीनोटाइप कितने हो जाते हैं, 6। समझ में आया कैसा हो रहा है, उसका समझ में आया, नहीं समझ में आया मेरे को बोलो, मैं उसको और आसान करता हूं, कोई इशू नहीं। ठीक, हाँ 2 मिनट। हाँ, फिनोटाइप समझ में नहीं, फिनोटाइप किसको बोलते हैं, फिजिकल अपीयरेंस, दिख कैसा रहा है। तो हमने कहा कि आरबीसी जो है वो उसके ऊपर एक अलील है जिसकी वजह से वो आई बना, यानी ए टाइप का है, दूसरा है बी टाइप का, तीसरा है जिसको हम आई ना। तो जो फिजिकल है उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप, और जो डीएनए की इंफॉर्मेशन है उसको बोलते हैं हम जीनोटाइप। लास्ट बात को सुन लो, अब बात खत्म करेंगे। तो हमने क्या बोला कि क्योंकि यहां पर 3 अलग फॉर्म है, एक से हमेशा होना 2, लेकिन यहाँ पर 2 से ज्यादा अलग अलग अलील के फॉर्म है, इसलिए उसको हम कहते हैं मल्टीपल अलील। यानी एक जीन की 3 या ज्यादा मुतबादिल शक्लें अगर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल अलील। तो ब्लड ग्रुप इट इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील। ठीक है, मगरिब की नमाज के बाद फिर इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ इमरान भाई।